घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति पर बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है, तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी मरांडी के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये बीजेपी की हताशा का संकेत है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता को धोखे में रखकर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पर्दाफाश करेंगे कैसे हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशंसित पैनल से ही होगी। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यूपीएससी ने झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। जो सरकार ने उस समय प्रक्रिया जो भेजा है उसको अस्वीकार कर दिया और इसमें भाग लेने से यानी ये जो कमेटी में भी भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया, जबकि यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं। जिनको बनाया है उनका यूपीएससी का जो अनुशंसित सूची है उसमें उनका कोई नाम नहीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं माना? जैसे 7 जनवरी 25 को सरकार ने एक अवैध अधिसूचना जारी, जो वो भी कोई वैध नहीं था, जिसमें यूपीएससी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होगी। यह स्पष्ट है, ये समझने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य सरकार जब तक कोई नए कानून नहीं बनाती तो ये नया कानून बना सकता था, लेकिन इन्होंने इससे भी बाएं कि इसको क्या कहते हैं कन्नी काट करके किनारे निकल गए, यानी उसके अनुसार जो नियुक्ति होना था उसको इन्होंने किया। फिर भी राज्य सरकार ने इस बार ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब हम सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही है? आप सबको पता है कि चुनाव में गड़बड़ी के कारण 2 साल तक उस अफसर निलंबित रहे। निलंबन समाप्त हुआ, इसके बाद जब उनको डीजीपी बनाए तो पिछले चुनाव में भी आप सबको पता है उनको चुनाव कार्यों से बाहर रखा गया था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ फिर से उनको पदस्थापित किया। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति की सीबीआई जांच की बीजेपी की मांग को भी खारिज कर दिया है। सुप्रियो दा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये बीजेपी की हताशा का संकेत है। 7 जनवरी को हेमंत बाबू के कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि भाई कई राज्यों में राज्य सरकारें अपने मर्जी से अपनी समझ से पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक का चयन करती है और पदस्थापन करती है। ये केवल झारखंड में लिया गया फैसला नहीं,
हमारे पड़ोसी कई राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, जहां कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति वहां के सरकार के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार इवन जो दक्षिण के राज्य, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आपको आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, वहां पर भी की जाती है। गुजरात में भी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति और राजस्थान में भी वहां की राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। ये एक अलग परंपरा था कि झारखंड सरकार पूर्व में 3 नामों का पैनल भेजती थी और उसके बाद उस पैनल से कोई सिलेक्ट होकर आता। अब वो प्रथा समाप्त कर दी गई। अगर बाबूलाल मरांडी को लगता है कि डीजीपी की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है तो उन्हें सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।